यस। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो फॉर्म रिएक्शंस। ओके, तो हेलो फॉर्म रिएक्शंस में आप यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड आपका यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, हेलो फॉर्म। तो जैसे क्लोरोफॉर्म होता है उसी तरीके से हेलो, हेलो का मतलब बच्चों क्या है? हेलोजन। ठीक है, हम बात हेलोजन से रिलेट कर रहे हैं। अब फॉर्म का मतलब बच्चों होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। और कितना बच्चों? वन कार्बन एटम। हम लोगों ने पढ़ा है ना, वन का मतलब फॉर्म, टू का मतलब एसिड, थ्री का मतलब बच्चों, थ्री का मतलब है ना, देन ब्यूटाइल, इस तरीके से। तो वन कार्बन का बॉन्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो हेलोजेंस हैं वो कुछ थ्री इस तरीके से हम लोगों ने हेलोजनेशन ऑफ एल्केन में डिस्कस कर रखा था। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो वहां पे अगर थ्री मोल्स बच्चों क्लोरीन की प्रेजेंट थे तो डेफिनेटली वहां पे हेलो फॉर्म का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था। एक्सिस में होगा तो CCl4 बन जाएगा। करेक्ट है। अब देखना ध्यान से, बहुत ही मजेदार कहानी है। इस पे क्वेश्चंस बच्चों बिल्कुल आपका जेई मेंस पूछता है, एडवांस पूछता है। ठीक, देखो, तो ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस का बेसिक मतलब तो समझ में आपको आ गया होगा, बट यहाँ पे जो हेलोफॉर्म है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस है ये बच्चों स्टार्ट होती है डिस्प्रपोर्शनेशन से। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन का डिस्प्रपोर्शनेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन? आपको पता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन को बच्चों हम लोग ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एंड ऑटो रिडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स में क्या होता है कि जो एक गिवन कंपाउंड है, इसी गिवन कंपाउंड का बच्चों ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, सपोज A+1 में कन्वर्ट हो गया और इसी का आपका रिडक्शन हो जाए तो ये A-1 में कन्वर्ट हो गया। आप देख सकते हो, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज बोलो या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों, है ना, 0 से +1 में चेंज हुआ है, आपको दिख रहा है। यहाँ से बच्चों क्या है, 0 से -1 में चेंज हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पॉजिटिव चार्ज, है ना। डिक्रीज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज, तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। तो भी बिल्कुल कि बच्चों यहाँ पे आपका रिडक्शन प्रोसेस हुआ है। तो समझने वाली बात यह है कि एक का ही ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो, देन वी विल कॉल इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे बच्चों जो हेलोजन है, जो Cl2 है, इसी Cl2 का ऑक्सीडेशन होगा, इसी Cl2 का रिडक्शन होगा। ठीक है, बहुत बेसिक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, प्लीज ध्यान से देना। यहाँ पे जब हेलोजन का ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, बट किसकी प्रेजेंस में होगा? तो यहाँ पे मैं हिंट कर देता हूँ कि ये जो प्रेजेंस होगी बच्चों, वो आपका बेस होगा। बेस मतलब जनरली सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह हम यूज करते हैं। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ से बच्चों एक आपको पार्ट मिलता है हैलाइड का, एक पार्ट मिलता है आपको हाइपो हैलाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका क्लोरीन है, ठीक है, फिर सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, और डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बेटा इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन होगी, जिससे यहाँ पे आपको एक तो प्रोडक्ट मिलेगा हैलाइड। ठीक है, और फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा यहाँ से हाइपो है। ठीक है, हाइपो HALITE। ठीक है, तो हाइपो हैलाइट मिलेगा और आपको हैलाइड मिलेगा। ये दो प्रोडक्ट यहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोक्साइड अपना रोल प्ले करेगा, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन करेगा। ठीक है, H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा बिकॉज इट इज ए बेस। इसे क्या चाहिए बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन, उसको एक्सेप्ट करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं, ये तो क्लोरीन के बारे में कहानी हुई है, लेकिन जो हमारा मेन सबस्ट्रेट होता है वो बच्चों होता है मिथाइल कीटोन। ठीक है, मिथाइल कीटोन। इसके साथ हम ऐसा एल्कोहल्स भी यूज करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एल्कोहल्स होंगे उन सब के बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसके मैग्नीशियम सेक्शन को देखने के लिए। आप देखो, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी डिस्प्रपोर्शनेशन के लिए। तो फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो फॉर। तो हेलो फॉर्म जो रिएक्शन है बच्चों, वो कौन कौन से कंपाउंड के साथ देखने को मिलती है? तो यहाँ टोटल बच्चों 4 कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे।
फर्स्ट कैटेगरी में आपको मिलेगा एल्डिहाइड, सेकेंड कैटेगरी में बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे कीटोन, ठीक है, कीटोन के साथ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे तो यस, थर्ड कैटेगरी में यस बच्चों क्या होना चाहिए, एल्कोहल, ठीक है, मैंने भी बोला भी था, ठीक है, एल्कोहल के साथ देखने को मिलेगी, ठीक है, एल्कोहल तो पता ही है सभी को, यस। और फोर्थ जो कैटेगरी होगी ये इंपॉर्टेंट है, तो फोर्थ कैटेगरी के अंदर बच्चों मिलते हैं बीटा डाई एल्डिहाइड, बीटा डाई एल्डिहाइड, फिफ्थ पॉइंट यहीं पे मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ कंपाउंड, या बच्चों बीटा डाई कीटोन, ठीक है, बीटा डाई कीटोन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एडवांस में, आईआईटी एडवांस में डिस्कस किए गए हैं, और यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं, ठीक है, जेईई मेंस में क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल आते हैं, नीट वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके एल्डिहाइड से आते हैं, कीटोन से आते हैं, ठीक है, और आपका एल्कोहल से आता है, जनरली एल्कोहल से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन बीटा डाई एल्डिहाइड, बीटा डाई कीटोन एक स्पेसिफिक केस है जहां पे आपका आईआईटी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है, ठीक है, तो इसके भी हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेलोफॉर्म रिएक्शन किस किस के साथ बच्चों होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड, कीटोन और बच्चों एल्कोहल। नेक्स्ट बच्चों बीटा डाई एल्डिहाइड एंड बीटा डाई कीटोन। बीटा डाई एल्डिहाइड, बीटा डाई कीटोन के एग्जांपल बच्चों ने कहाँ लिए थे, ट्यूटोमेरिज्म में लिए थे, अगर आपको याद होगा ट्यूटोमेरिज्म सेक्शन में मैंने बीटा डाई एल्डिहाइड और बीटा डाई कीटोन के एग्जांपल डिस्कस किए। तो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इसमें मैंडेटरी कंडीशन बच्चों क्या है, अल्फा कार्बन, समझना ध्यान से, ये जो अल्फा कार्बन होगा वो बेटा sp3 होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, और उसके पास आपके होने चाहिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज मैंडेटरी कंडीशन, ध्यान दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अल्फा जो कार्बन, अब जो कार्बन अल्फा होगा, कार्बन का नाम अल्फा है तो उसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन भी बच्चों अल्फा ही होंगे, तो ये मैंडेटरी है कि वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, अभी मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। अगर sp2 आ जाएगा या फिर हाइड्रोजन 3 नहीं होंगे तो देखते हैं क्या होगा, हेलोफॉर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये मैंडेटरी कंडीशन है कि अल्फा कार्बन आपको पहचानना है, अल्फा बीटा तो आपको पहचानना आता ही है, जो अल्फा कार्बन है उसके पास बच्चों होनी चाहिए 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड दिस अल्फा कार्बन sp3 hybridized, this is the mandatory और basic condition for the haloform reaction। समझ में आ गया बच्चों, इजी। चलो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अल्कोहल से कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 1 डिग्री अल्कोहल, ध्यान दो बच्चों, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ बच्चों आपको जनरली क्या लग रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हम करा सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, आप ध्यान देना, ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, मैंने भी डिस्कशन भी किया था ना कि ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने पहले ही बोला है, तो दिस इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल है तो हम लोगों ने देख चुके हैं कि बेटा 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन होने के बाद कन्वर्ट किस में होती है, एल्डिहाइड में, वेरी पॉपुलर, यस, इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल। इफ इन केस अगर बच्चों सेकेंड डिग्री अल्कोहल आता है तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज ए पार्ट ऑफ सेकेंड डिग्री अल्कोहल, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है, बिकॉज ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ही पार्ट है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, तो सेकेंड डिग्री बच्चों कन्वर्ट होगा कीटोन के अंदर, ध्यान दो, यहाँ से बन जाएगा कीटोन, वेरी इजी, सभी को समझ में आ पा रहा है यहाँ तक, कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब एक चीज और मैं यहाँ पे हिंट कर देता हूँ आपको कि बीटा डाई, छोटे छोटे से प्रोसेस बता रहा हूँ, अब एक से पूरा मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। तो पहली बात बच्चों ये समझो, बीटा डाई एल्डिहाइड और बीटा डाई जो कीटोन्स होते हैं उनके पास एक रिएक्टिव पार्ट होता है जिसका नाम होता है मिथाइलिन ग्रुप, हम लोग पढ़ चुके हैं CH2 ग्रुप, उनके पास मिथाइलिन ग्रुप की प्रेजेंस होती है, और मिथाइलिन ग्रुप शुड बी प्रेजेंट, अगर बीटा डाई एल्डिहाइड है, बीटा डाई कीटोन है, अगर वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देना चाहते हैं तो उनके पास CH2 ग्रुप का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। CH2 ग्रुप इज ए मिथाइलिन ग्रुप, दिस इज वेरी रिएक्टिव, और आपको पता है वो रिएक्टिव क्यों है, बिकॉज वहां से H प्लस साइन जैसे बाहर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आते ही हम लोगों ने T2 मैरिज में पढ़ा था ये वाला सेक्शन, तो नेगेटिव पार्ट आते ही वो क्या करेगा बच्चों, रेजोनेंस कर जाएगा, दोनों तरफ रेजोनेंस करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, डेफिनेटली मिलेगा एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वगैरह यूज करते हैं बेस, तो बेस को क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। ये पूरी बात समझ में आ रही है, अरे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है मैंने, है ना, किस किस तरीके से काम होगा, यहाँ तो सभी को समझ में आ गया, किसी को कंफ्यूजन बताओ बच्चों, नहीं है, ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
जैसे मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे लिया है CH3 CH2 एंड OH, ठीक है। हेलो फॉर्म रिएक्शन तो अभी डिस्कस करूंगा। अगर मैं इसका सिंपल ऑक्सीडेशन करता हूँ, क्या आपको क्या दिख रहा है? बेंडिग्री अल्कोहल दिख रहा है। सिंपल इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O देन H, ठीक है। डायरेक्ट एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। मैंने बोला था ना मिथाइल कीटोन वाला सेक्शन, अब यहीं पे आएगा, अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यस। इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे देता हूँ मैथनॉल CH3OH, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा बताओ? यहाँ से मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड H, इस तरीके से मिलेगा। ये आपका यहाँ से ये भी एल्डिहाइड है बट इज ये फॉर्मल्डिहाइड। नाउ क्वेश्चन समझना कि इन दोनों एल्कोहल में से कौन सा एल्कोहल ऐसा है जो हेलोफॉर्म टेस्ट को दे सकता है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि अल्फा कार्बन, बट कंडीशन समझो जरा। हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन की कंडीशन ये है कि जो अल्फा कार्बन है वो आपका sp3 होना चाहिए, और sp3 कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो इसके पास क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो क्या मेथनॉल कभी भी दे सकता है हेलोफॉर्म टेस्ट? क्या मेथनॉल कभी भी हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है? यस और नो? बिल्कुल नहीं। क्या ये फॉर्मल्डिहाइड कभी दे सकता है आपका टेस्ट? दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। यहाँ बच्चों इंपॉर्टेंट है मिथाइल कीटोन। क्या इंपॉर्टेंट है? मिथाइल कीटोन, मतलब CH3 एंड C डबल बॉन्ड, इसको हम एसिटाइल पार्ट बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। CH3 C डबल बॉन्ड, इस ग्रुप का प्रेजेंस पहचान लो ध्यान से। CH3 C डबल बॉन्ड, इस ग्रुप की प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो कैंसिल। यहाँ से कोई भी हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं मिलेगा, तो ऊपर वाले से मिलेगा। तो पता है हम क्या बोल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन में बच्चों ये दे रखा है आपको यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, क्या दे रखा है? एसिटल्डिहाइड दे रखा है, या फिर मैं इसको बोलूं एथेनॉल, तो बिल्कुल ही आपका ये आंसर देगा हेलोफॉर्म टेस्ट का। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन इसके पास है। हाँ सर बिल्कुल है। क्या उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन? हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल सही दिख रहा है। ये एसिटाइल पार्ट प्रेजेंट है जो यहाँ पे दिख रहा है CH3 बिल्कुल प्रेजेंट है इधर से। यस, ये हेलोफॉर्म टेस्ट को देगा। अगर मैं क्वेश्चन आपसे आपको मैं एसिटल्डिहाइड या मैं आपको इथेनॉल ना बोल के मैं आपको बोलूं सपोज यहाँ पे इस तरीके से इथाइल अल्कोहल या मैं एथेनॉल बोलूं, तो क्या आपका यहाँ से आंसर मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हेलोफॉर्म रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ना। तो सबसे पहले जो 1D जो सेकंड जो आपको अल्कोहल दे रखा है यहाँ पे एथेनॉल दे रखा है, तो मेथनॉल कभी नहीं देगा, लेकिन एथेनॉल से कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो एथेनॉल अगर मैं दे रखा है तो बिल्कुल आप हेलोफॉर्म रिएक्शन को टिक कर सकते हो, बिल्कुल मिलेगा आंसर। या फिर आपको, बिकॉज कॉमन सेंस है ये कि जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड के अंदर। और एल्डिहाइड के पास क्या मिलेगा? एसिटाइल पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड हो। तो बिल्कुल चाहे मैं आपको चाहे मैं एसिटल्डिहाइड बोलूं, एथेनॉल बोलूं, या मैं इसकी पहले की स्टेप बोलूं अल्कोहल बोलूं, या आपका एथेनॉल, मेथनॉल नहीं, मेथनॉल से नहीं मिलने वाला, एथेनॉल बोलूं, तो भी आपका हेलोफॉर्म टेस्ट मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत क्लियर है, इजी है। चलो इसी में और भी सेक्शन देखने की कोशिश करते हैं, जरा आप बताना मुझे। जैसे बच्चों मान के चलो मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे दिया है, लाइक दिस डबल बॉन्डो, बताओ मुझे क्या यहाँ से हेलो फॉर्म टेस्ट मिलेगा? चलो मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, आपको बताना है, यस और नो बताना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड दिया है मैंने, पहले तो हेलो फॉर्म टेस्ट के बारे में पहचानते हैं अपन, ठीक है। ये दे रखा है सेकेंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे बच्चों CHO, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन से हेलो फॉर्म टेस्ट कहाँ मिलेगा कहाँ पे नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यस। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंपाउंड यहाँ पे इस तरीके से है C डबल बॉन्डो एंड H। एस से बेटर ना, यहाँ पे मिथाइल रखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैंने दिया है बच्चों डबल बॉन्डो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बनते हैं। नेक्स्ट एंड आपका यहाँ से क्वेश्चन है सिक्स कंपाउंड। सिक्स कंपाउंड लिया है मैंने कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दे रखा है मैंने डबल बॉन्डो, ठीक है, एंड आपका यहाँ से मिथाइल, इथाइल कर ले। चलो इसके बाद देते हैं हम लोग, हाँ आंसर बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 एंड आपका 7, ठीक है। 7 कंपाउंड लेता हूँ, कार्बन कार्बन इस तरीके से, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका OH, ठीक है, 7, ठीक है। नेक्स्ट इज एट्थ। एट्थ कंपाउंड यहाँ पे लेते हैं,
बजाय CH3 C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH3 एंड लास्ट कंपाउंड दिया है मैंने आपको CH3 CH एंड OH और यहाँ पे आपका CH3। चलो बताओ कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट को डिफाइन करेंगे। यस प्लीज। देखो बच्चों सिंपल सा यार क्वेश्चन था। देखो बात समझने वाली है। देखो फर्स्ट कंपाउंड मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। कंडीशंस बच्चों क्या थे कि अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सही है, ठीक है। और जहां पे अगर हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो सी डबल बॉन्ड O आप ऐसे बोलो, ए एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट अगर आपको दिख जाए आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, ये क्या दिख रहा है अपन को, सी डबल बॉन्ड O, क्या इसके साथ में एक साइड होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। दोनों साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर कार्बन नहीं होगा, इधर तो ऊपर 3 CH3 है, इधर तो कार्बन नहीं होगा, इधर तो मिलेगा नहीं CH3 C डबल बॉन्ड O। हाँ यहाँ से मिलेगा, देखो आप मिलेगा ना। ये पूरा सेक्शन क्या बता रहा है, ये पूरा सेक्शन बता रहा है कि भाई इसके पास ये अल्फा कार्बन हो गया, इधर भी अल्फा, बट उसके पास नहीं तो कोई मतलब नहीं, एक साइड तो प्रेजेंट है ना, बिल्कुल सही। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही सर, यहाँ से मिलेगा, फर्स्ट से बिल्कुल आंसर मिलेगा, करेक्ट। सेकंड पहचानने को आते हैं बहुत बार, सेकंड देखो क्या सेकंड से आंसर मिलेगा बच्चों, प्लीज ध्यान से देखो। यहाँ से देखो ये कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड O, इसके इस तरफ तो कुछ है नहीं कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, बट इस कार्बन के पास तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, मुझे तो 3 चाहिए थे ना, तो सेकंड से आंसर नहीं बनेगा। इस बच्चे ने बोला है कि सर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए पर 3 होने चाहिए, अभी मैकेनिज्म में देखूंगा मैं, ठीक है। दो से आंसर नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा, जरा यहाँ से बताओ क्या यहाँ से आंसर बनेगा, थर्ड क्वेश्चन से, जल्दी जल्दी प्लीज। सी डबल बॉन्ड O है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप तो है ही है, बट इसके पास CH3 ग्रुप कहाँ है, इसके पास सी डबल बॉन्ड O H ग्रुप तो है, बट इधर जो कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो हाउ इट इज पॉसिबल, नहीं 3 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, कैंसिल हो गया। देखो पहचानने का तरीका देखो बहुत ही आसान है, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताओ जरा, यहाँ से मिलेगा क्या, ब्यास, बिल्कुल, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को निकाल के ना मैंने CH3 लगाया था, ये आपका यहाँ से CH3। अब चेक करो इधर कार्बन है वो भी अल्फा है, बट इसके पास तो एक ही हाइड्रोजन होगा तो ये तो देगा नहीं, बट इस साइड से मिल जाएगा, ये देखो आप सी डबल बॉन्ड O एंड CH3, बिल्कुल साइड भी पता चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में देखो बच्चों, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, बट 3 तो नहीं है ना, तो आंसर हमारा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 6, वेरी इजी, क्या आंसर मिलना चाहिए बच्चों, जल्दी से बताओ। मुझे तो नहीं मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, बिल्कुल। इसके पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा, तो हाउ इट इज पॉसिबल, क्या CH3 ग्रुप मिला, कहीं भी नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। नीचे जरा पहचानो, ये मैंने एल्कोहल दिया है, तो आपको पता है कि हेलो फॉर्म रिएक्शन ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन है तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 3rd डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलेगा, बताओ मुझे। यस प्लीज, 3rd डिग्री अल्कोहल, बिकॉज ये एसिटाइल ग्रुप होना चाहिए ना, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यही तो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपको कभी क्वेश्चन एल्कोहल का दे रखा है बच्चों, तो प्लीज उसका पहले करो ऑक्सीडेशन, जब उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा, बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, 2nd डिग्री अल्कोहल से कीटोन मिलता है, 3rd डिग्री अल्कोहल से एल्कीन मिल जाता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। तो यहाँ से कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्रॉस कर दो सीधा, नीचे आ जाओ। ये आपको यहाँ पे एसीटोन दे रखा है, तो दोनों साइड से दे सकता है, देख लो ध्यान से, इट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कीटोन दोनों साइड से, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मिलेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ, CH3 CHOH, यहाँ पे CH3 CH3, देखो बीस बिल्कुल आसान है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आराम से कर लोगे। मेंस एडवांस, एडवांस तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता है, हमारा लॉजिक अगर बैठ गया ना बच्चों, हम एडवांस निकाल लेंगे, IIT बॉम्बे हमें मिल जाएगा, बट हमारा लॉजिक बैठेगा, मेरे साथ चलो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे करते चलो, सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा, बट कोशिश करो अपने साइड से, ठीक है। लाइव सेशन ऑलवेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो यहाँ से CH3 है, CH है, यहाँ पे CH क्या आंसर मिलेगा, तो ये 2nd डिग्री अल्कोहल है, तो 2nd डिग्री अल्कोहल एक्चुअली आपको यहाँ से आंसर नहीं पता चल रहा है कि सर यहाँ से मिलेगा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है, तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, यहाँ पे
जब भी क्वेश्चन आता है हेलो फॉर्म का, तो आपको एक कॉमन सेंस ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अभी कराएंगे हम लोग मैकेनिज्म। तो पहले पहचानने वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये दे रखा था मैंने आपको, यहाँ से सेकेंड डिग्री अल्कोहल 1 सेकेंड, यस नाउ इट इज OH NCH3 एंड यहाँ से हाइड्रोजन, ये दे रखा था। तो आपको पता है कि एल्कोहल तो नहीं देने वाला है, लेकिन एल्कोहल देता है। बिकॉज ऐसा क्यों? बिकॉज वो हिडन पॉइंट ये है कि जब भी हम हेलोफॉर्म रिएक्शन को फॉलो करेंगे, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना बच्चों, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। इनऑर्गेनिक, इनके साथ ऑर्गेनिक है। तो जब इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो कार्बन उसी के अंदर आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक, ठीक है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जब होती है, तो हमारी बेटा मैक्सिमम रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। मतलब अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, तो हम लोग ऑर्गेनिक के जो बच्चे इनऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं मेरे साथ, मैकेनिज्म, इनऑर्गेनिक का मैकेनिज्म, उनको पता है कि हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी होती हैं। तो वहाँ पे एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन भी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। मतलब बच्चे मैं आपको बोलना चाहूँ तो कम से कम आपकी 35% जो केमिकल रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, पूरी पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर, हम 12th नहीं किसी भी लेवल की बात कर रहे हैं, 35% केमिकल रिएक्शन बच्चों रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। कौन सी होती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और बहुत ही आसान होती है। लॉजिक आपको बेटर भी पता चलेगा जब मैं पढ़ाऊंगा, बाकी लेक्चर्स इसके ऊपर हैं और बाकी बच्चों को पढ़ाए। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस बेटा इज ए पार्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इफ इट इज ऑक्सीडेशन, तो सेकंड डिग्री अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कीटोन, तो CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, एग्जैक्टली ये कंपाउंड मिलेगा। तो मैं बोलूं क्या ये अल्कोहल देगा? तो इसकी वजह से अल्कोहल देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज यहाँ पे बच्चों क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दोनों साइड में दिख रहा है C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O। दैट्स व्हाई वी विल कॉल दोनों साइड में, देखो इधर भी आप देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो, दोनों साइड में मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस एसीटोन, बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल कीटोन, बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन, ये आपका जो एल्कोहल है वो 100% आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। यहां तक बात सभी को समझ में आई? बताइए जरा। चलो इसका बच्चों बात करते हैं हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शंस में इसके मैकेनिज्म की, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा सा समझ लेते हैं और आगे चलते हैं। देखो तो बच्चों मैंने सपोज यहाँ पे अल्कोहल ले लिया है, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, CH3 CH2 एंड OH, ठीक। इसके साथ बच्चों हम क्या करते हैं, 3 मोल ऑफ H2 फॉलो करते हैं, ठीक है। 3 मोल ऑफ डाई हेलोजन क्यों करते हैं फॉलो, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। और यहाँ पे आपका होगा NaOH, ठीक है। बिकॉज हेलो फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, हेलोजन का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल ऑफ H2 यूज करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। यहाँ से सीधा आपका आंसर बन जाएगा CHX3, एक ये बनेगा, दिस इज ए हेलो फॉर्म, ठीक है। क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन तो ब्रोमोफॉर्म, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड होता है बनाने का ये हेलो फॉर्म वगैरह जो होते हैं सबके बनाने के। और प्लस बच्चों यहाँ से एक मिलेगा सोडियम का सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O देन O माइनस Na, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी इजी ट्रिक, क्लियर, बहुत ही इजी ट्रिक हो गई है, तो सीधी ट्रिक हो गई है। अब इसको समझते हैं नीचे क्या हुआ हुआ, कौन कौन सी कार्बन गए होंगे, ठीक है। तो नीचे मैंने एग्जांपल लिया है बच्चों, CH3 CH2 एंड X इज द हेलोजन, और इसके साथ ऊपर एरो पे लिखा मैंने 3 मोल ऑफ H2 नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्या आंसर मिलेगा बताओ जरा मुझे, क्या आंसर बच्चों मिलना चाहिए? हेलोफॉर्म यहाँ से दिस एल्काइल हैलाइड, क्या इस एल्काइल हैलाइड से हेलोफॉर्म मिलेगा? या हेलोफॉर्म रिएक्शन से हेलोफॉर्म टेस्ट बच्चों यहाँ पे पॉसिबल होगा? यस और नो, यस और नो? बिल्कुल होगा, यस इट इज करेक्ट, बिल्कुल होगा। बिकॉज यहाँ पे जो हेलोजन दिख रहा है, ये हेलोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ से जो OH माइनस आएगा, ये बच्चों करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हेलोजन बाहर जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा बच्चों आपका CH3 एंड CH2, और नाउ दिस इज OH। तो आपको क्या दिख रहा है सर? यहाँ तो आपका ये अल्कोहल दिख गया मुझे, अरे बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इज अल्कोहल, एनी कंफ्यूजन बताओ बच्चों। और ये तो एक्सेस में लेते हैं यहाँ पे, तो फिर से आपको इसके सामने यही मिलेगा, H2 मिलेगा, और फिर से आपको वही NaOH सेक्शन मिलेगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ लाइक
आपको पता है कि हाँ OH माइनस बेस की तरह भी वर्क कर सकता है और आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। अगर इफ एनी क्वेश्चन एक स्टेप पहले की दे दी, उसने एल्काइल हैलाइड दे दिया, देन हम कैसे समझते हैं? तो ये बहुत ही मजेदार केस है। यहाँ पे बच्चे क्रॉस कर देते हैं कि सर नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मिल भी सकता है। तो देखो एल्कोहल बन गया, अब इस एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे यहाँ से तो आपको आंसर मिलेगा। मैंने भी बताया भी था, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से कीटोन, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? एल्डिहाइड मिलेगा ना, तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH। तो एग्जैक्टली सर मुझे ये मिला बीकर में, तो बिल्कुल ये तो एल्फॉर्म देता है, बिल्कुल देगा। इसका मतलब अगर ये देगा एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड किससे बना था? 1 डिग्री अल्कोहल से। 1 डिग्री अल्कोहल किससे बना था? इसी से बना था। रिएजेंट मैंने चेंज नहीं किए हैं, रिएजेंट अभी वही है, H2 के साथ NaOH। वही H2 के साथ NaOH ने क्या करा कि NaOH ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया OH माइनस ने हाइड्रोक्साइड ग्रुप ने, तो आपका वो एल्कोहल बना। एल्कोहल का फर्दर बिकॉज ये ऑक्सीडेशन भी कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन करके वो एल्डिहाइड बन गया। मजेदार कहानी है। तो मतलब एल्काइल हैलाइड भी तो देते हैं हेलो फॉर्म। नाउ इट इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो एक का आंसर और बताओ मुझे आप सोच के। CH3 दे दिया, CH दे दिया बच्चों, यहाँ पे हेलोजन है, यहाँ पे CH3 है। इसके सामने मैंने एरो पे लिख दिया है H2 3 मोल्स और प्लस बच्चों NaOH। क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा? ध्यान से सोच के बताना, क्या ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, यस और नो? जल्दी से बताओ। OH माइनस एल्काइल हैलाइड है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा, बिल्कुल। तो यहाँ रोहित ने बोला नहीं मिलेगा, लेट्स चेक। CH3 हो गया भाई, यहाँ से क्या होगा? सेकेंड डिग्री अल्कोहल ही तो बनेगा, आप पहचानो ध्यान से। और ये बन गया सेकेंड डिग्री अल्कोहल। और सेकेंड डिग्री अल्कोहल जब जैसे ही बना है, तो H2 के साथ NaOH वो बच्चों कराएगा इसका ऑक्सीडेशन। सब कुछ अंदर ही अंदर बीकर में होता रहेगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल से बच्चों क्या बनता है? सेकेंड डिग्री अल्कोहल से बनता है बच्चों आपका कीटोन। तो CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3। अभी आज बच्चे ने बोला था कि नहीं मिलेगा, बट मुझे तो दिख रहा है बच्चों, देखो मिलेगा, मिलेगा ना। देखो एक तो ये मिल गया है एसिटाइल, एक एसिटाइल ये मिल गया। मैं तो करूँ यहाँ पे बहुत जबरदस्त मिलेगा, बहुत हाई परसेंटेज में मिलेगा आपको। बिल्कुल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ये कंपाउंड देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, जो आपको एल्काइल हैलाइड दे रखा है ना सेकंड डिग्री वाला, 100% देगा, 100% देगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से देगा। डन। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म। ये तो सबको समझ लिया लगभग, हम लोगों ने सबको समझ ही लिया, तो सर मैकेनिज्म की क्या जरूरत है? हाँ थोड़ी सी जरूरत है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन एक बार दिखा दूंगा आपको कि होता कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंपाउंड लेके रखा है बच्चों इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। मैंने सिमेट्रिकल ले लिया कीटोन। सबसे पहले बच्चों क्या आएगा? आपको मैंने बोला था OH माइनस। क्या करेगा बच्चों? प्रोटोनेशन करेगा, देख लो ध्यान से, है ना। क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, H हाइड्रोजन को। तो कहाँ दिख रहा है सर? इसके पास दिख रहे हैं 3 हाइड्रोजन, 3 में से एक निकलेगा हाइड्रोजन, वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और एक निकलने के बाद यहाँ से H2 बन जाएगा, ठीक है। वहां पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? तो ये बन गया बच्चों CH3 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH2 माइनस। बिल्कुल समझो, बिल्कुल आसान सा मैकेनिज्म है, ठीक है। यस, प्रैक्टिस करने के बाद बनेगी बच्चों, ठीक है। तो ये देखो बन गया, बिल्कुल आसान है। कोई सोचने की जरूरत किसी को पड़ रही है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ रही, मुझे तो नहीं पड़ रही है। फिर बच्चों यहाँ से क्या आएगा? अब यहाँ से बारी आएगी बच्चों X सिंगल बॉन्ड X, जो X2 लिया था उसका बनमोल आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? सामने बच्चों क्या दे रखा है? नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है, रेजोनेंस कर सकता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, रिएक्शन तो कुछ परफॉर्म होने वाली है नहीं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ से क्या होगा बताओ? यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए बच्चों? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या स्टेप होगी नेक्स्ट बताओ? यस, ये जो डाई हेलोजन दे रखा है ना, ये डाई हेलोजन इस एनाइन की प्रेजेंस में, नेगेटिव चार्ज देख रहे हो ना, उस एनाइन की प्रेजेंस में ये डिसोशिएट होगा। और डिसोशिएट होके बच्चों दो पार्ट में कन्वर्ट होगा, एक तो X प्लस होगा और एक है आपका X माइनस होगा। ये दो पार्ट में यहाँ से कन्वर्ट होगा, ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो X प्लस और X माइनस में कन्वर्ट होगा। अब X प्लस वाला पार्ट जाएगा यहाँ पे, वो इसको अरेंज कर देगा, तो क्या बनेगा? यहाँ से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड आपका CH2X, ठीक है। ये आपको यहाँ से ये वाला कंपाउंड आपको मिलेगा, चेक करो, CH3, ठीक है, और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट आपको मिल रहा है यहाँ से हाइड्रोजन। जो X माइनस होगा, वो X माइनस बच्चों सॉल्वेंट के साथ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। X माइनस कहाँ जाएगा? सॉल्वेंट के साथ चला जाएगा। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे स्टेप हो गई। अब क्या होगा इसके बाद?
नेक्स्ट स्टेप, कंपाउंड स्टेबल हो गया, न्यूट्रल हो गया ना, CH2X हो गया न्यूट्रल, इट इज ए न्यूट्रल। अब क्या होगा इसके साथ, फिर से बच्चों आएगा वही OH माइनस आया फॉर द प्रोटोनेशन, फॉर द प्रोटोनेशन प्रोसेस। तो प्रोटोनेशन में आप इसके पास फिर से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, तो फिर से निकालो एक हाइड्रोजन, तो फिर से क्या बनेगा, फिर से बनेगा कुछ ऐसा कम जैसे ऊपर दिख रहा था, तो ये बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन मैंने इसलिए बोले थे कि 3 अल्फा हाइड्रोजन बाहर जाएंगे, 3 एक्स पर ज्वाइन होंगे, तो सीधा सीधा आपका बन जाएगा ना CH3 बन जाएगा वहां पे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अच्छा यहाँ से आपका हो जाएगा ये कार्बन, फिर से निकल गया एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या होगा, एक CH बचेगा और एक आपका X होगा और बाकी नेगेटिव चार्ज, और इसकी प्रेजेंस में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला गया। ठीक है, ये स्टेप आ गई। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ऊपर दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे X। अब क्या होगा इसके साथ, फिर से वही बच्चों X2 आएगा और X2 डिसोसिएट होगा X प्लस और X माइनस के अंदर। ठीक है, तो X प्लस जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, जब ये अटैक करेगा तो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगी, यहाँ से हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या होगा जल्दी से बताओ, C के साथ आपका हो जाएगा X2 और एक होगा आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, देख लो। अब क्या होगा, फिर से वही स्टेप आएगी OH माइनस की, कंटिन्यूअस है ना, एक्सेस में इसलिए लेता हूँ, कंटिन्यूअस OH माइनस आएगा। अभी OH माइनस क्या करेगा, फिर से निकालेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, तो फिर से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएगा, और तो यहाँ से फिर से बनेगा CH3 एंड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इधर आपका बचेगा CH2 और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं, बताइए सर। बिल्कुल इजी, यहाँ तक कंप्लीट स्टेप हो गई है, क्लियर। अब क्या होगा इसके साथ, अब क्या होना चाहिए इसके साथ, देखो तो फिर से वही X2 आएगा, तो X प्लस X माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो X प्लस वाला सेक्शन यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, देन आपका CX3। नाउ दिस इज CX3, देख लो ध्यान से, ये आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट, पूरा सही समझ में आ गया, करेक्ट बेटा। अच्छा, अब एक कार्बन के साथ 3 हेलोजन है, तो हेलोजन की माइनस ही पावर ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, तो CXH3 जो होगा ना, अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाए। अरे CXH3 क्या बनेगा, CXH3 इन दी प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन, ये बहुत अच्छा आपका लीविंग ग्रुप बनेगा, गुड लीविंग ग्रुप, तो वो बाहर चला जाएगा CX, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो वो आपका यहाँ से रिलीज होगा, तो OH माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH। ध्यान दो बच्चों, और एक पार्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा C के साथ माइनस और आपका X3। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, बिल्कुल नहीं सर, एक एसिड बन गया, बाकी ये वाला पार्ट मिल गया। ठीक है, अच्छा इस कंपाउंड का नाम भी कुछ होता है, तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों होता है, दिस इज अल्फा 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 ट्राई कार्बोनाइल कंपाउंड, हम इसको ही बोलते हैं ट्राई हेलोजन, करके बोलते हैं ट्राई हेलोजन कार्बोनाइल कंपाउंड। इस तरीके से बोल सकते हैं, 3 हेलोजन आपके, तो एक दो को यहाँ से ये बन गया इन दी प्रेजेंस OH माइनस, एक बन गया आपका एसिड। अब क्या हो, अब देखो ऊपर समझते हैं अलग से, तो यहाँ से आपको मिल गया था CX3 माइनस, और प्लस बच्चों बना था आपका एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, देन आपका यहाँ से OH पार्ट। बस अब कुछ नहीं कराना, सॉल्वेंट की बारी है। तो अब यहाँ से सॉल्वेंट आएगा, और सॉल्वेंट बच्चों क्या काम करेगा, तो सॉल्वेंट में ये जो सेक्शन है इसके साथ आएगा वही वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज होगा आपका H प्लस आयन, और वो अटैक करेगा बच्चों इस नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया आपका CHX3। तो CHX3 इज अ हेलो फॉर्म, यही चाहिए था मुझे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब ये एसिड है, तो एसिड के साथ बच्चों कौन जाएगा, पता है कि ये एसिड है, तो बेस हमारे सामने है वही NaOH, अब वो बेस की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा बताओ, ये निकालेगा H प्लस आयन को निकालेगा, इस H हाइड्रोजन को निकालेगा, वो यहाँ पे जाएगा OH माइनस के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बना देगा, सोडियम वहां पे अटैक कर जाएगा, तो वहां से एक सॉल्ट बन जाएगा, और सॉल्ट बच्चों क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, देन ऑक्सीजन के साथ आपका सोडियम। एक आपका सोडियम का सॉल्ट मिल गया है, और एक बच्चों यहाँ से मिल गया आपको हेलोफॉर्म। तो प्रोसेस देखो बहुत ही आसान था, मैकेनिज्म कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं आपका, पूरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है, बताइए जरा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जरा रिएक्टिविटी या रेट के ऊपर आंसर बताना, रेट किसका अधिक होगा। ठीक है, चलो मैं यहाँ से आपको कुछ कंपाउंड देता हूँ, जैसे जैसे बच्चों फर्स्ट कंपाउंड मैंने आपको यहाँ पे दिया है, फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सेकेंड मैंने यहाँ पे आपको दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2X, सेकेंड कंपाउंड।
थर्ड कंपाउंड मैंने आपको दिया है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डो CHX2। इसी तरीके से फोर्थ आपको होता है ना रिएक्टिविटी रेट, रेट किसका ज्यादा हो, हेलो फॉर्म के साथ रिएक्टिविटी रेट किसका ज्यादा होगा, व्हाट इज द ऑर्डर। और लास्ट में आपको कंपाउंड देता हूँ यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्डो CX3। ये फॉर्म हुए थे ना, आपने देखा भी हेलो फॉर्म के अंदर कि पहला कंपाउंड ये था, जब X2 का अटैक हुआ पहले क्या हुआ, देखो अब पूरे प्रोसेस को समझ लो, सभी को समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आयन बाहर जाएगा, X2 अटैक करेगा X ज्वाइन, तो इससे ये बन जाएगा, फिर इससे ये बना था और इससे ये बना था, लास्ट में CH3 बाहर चला गया था और वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस हुआ था तो बन गया CHX3। बहुत ही इजी है। अब बताओ यहाँ पे रिएक्टिव रेट क्या होगा। यस बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, सही आंसर किया है। 4 का सबसे अधिक होगा, देन 3 आएगा, देन 2 आएगा, देन 1 आएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रेट। ठीक है, तो ये रेट है आपका, रिएक्टिविटी रेट है जो हम लोगों ने अभी बात करी थी। और यहाँ पे बच्चों जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी बनते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हो आपका फोर्थ कंपाउंड है ना, यहाँ से CXX3 की बात कर रहे हो ना, तो सबसे अधिक नेगेटिव चार्ज स्टेबल कहाँ पे, मतलब मैं बोलूं कि सबसे अधिक एनाइन कहाँ पे स्टेबल है। जब हम इसकी रेट की बात करते हैं तो हम एनएन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो एनएन की स्टेबिलिटी जहां पे ज्यादा होगी, और कॉमन सी बात है कि CXX3 के अंदर जो आयोडीन, तो यहाँ पे जो यहाँ पे हेलोजन आपको दिख रहा है, तो हेलोजन का बच्चों बहुत अच्छा क्या होता है, माइनस आई पावर होता है। हेलोजन का माइनस आई पावर बहुत बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है। डेढ़ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अधिक स्टेबल होगा, तो रेट बच्चों 4 का अधिक है, 3 का उससे कम है, 2 का सबसे कम है, 1 के पास तो हेलोजन है ही नहीं, तो सबसे लिस्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, समझ में आ को। यस, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, ये बेंजीन दे रखा है और इसके साथ है डबल बॉन्डो, और यहाँ बच्चों फॉलो किया है मैंने I2 प्लस NaOH। बताओ जल्दी से, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप आंसर करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, देखो बच्चों साथ में कॉपी पेन रख के बैठा करो, है ना, जिससे आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि आप लिखोगे। ठीक है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए ज्यादा, तभी मैं आपको लिख लिख के दिखा रहा हूँ हर चीज। चलो बताओ फर्स्ट के आंसर क्या मिलेगा। क्या आपका हेलोजिनेशन पॉसिबल, अगर ये रिएजेंट दे रखे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि सर हेलोजिनेशन वाली रिएक्शन होने वाली, हेलोजिनेशन की रिएक्शन हो तो क्या होगा। आपको पता चल रहा है कि यहाँ से सर C डबल बॉन्ड हो यहाँ पे और ये CH3 है, दिस इज एसिटाइल पार्ट 100%। एसिटाइल में ये जो CH3 वाला कार्बन है, अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है सर, यही वाला जो CH3 है ना, यही पार्ट कन्वर्ट होगा आपके किसके अंदर, आयोडो फॉर्म, बिकॉज आयोडीन है तो आयोडो फॉर्म मिलेगा, तो मतलब यहाँ से मिल जाएगा बच्चों CHI3। देख लो सीधा, CH3 ये वाला पार्ट कन्वर्ट हुआ है CHI3 के अंदर, बार बार देखो वही मैकेनिज्म होगा, रिपीट होगी चीजें। ठीक है, प्रोटोनेशन, OH माइनस का अटैक, वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा, X2 का अटैक, और ये क्या मिलेगा यहाँ से आपको, ये जो बेंजीन है तो बेंजीन वाला सेक्शन क्या होगा, C डबल बॉन्डो, और क्या होगा इसके साथ एक सेकेंड, C डबल बॉन्डो ऊपर है, बैलेंसी नीचे डिस्टर्ब है, तो यहाँ से इस तरीके से है C डबल बॉन्डो, और देन इसके साथ होगा आपका ONA सेक्शन। देख लो आप ध्यान से, देखो बच्चों, तो एक तो आपको ये सॉल्ट मिल गया और एक मिल गया आपको यहाँ पे आयोडो फॉर्म। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल मेथड है हेलो फॉर्म के फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ से आंसर बनना चाहिए, जबरदस्ती आंसर नहीं बनाना है, आंसर देख के बनाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हेलो फॉर्म मिलेगा, इसमें ये CH3 कन्वर्ट किसमें होगा, CHI3 के अंदर, बिल्कुल सही है। और दूसरा कंपाउंड क्या होगा, वो जो रिंग है, रिंग आपके Hd3 कार्बन की प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो 3 की रिंग हम यू बना लेते हैं, और सॉल्ट बनाना है मुझे, तो इसके साथ प्रेजेंट है C डबल बॉन्डो, देन ऑक्सीजन के साथ आएगा सोडियम, ये बन गया हमारा सॉल्ट। बिल्कुल आसान है, समझ में आया सभी को। यस, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो गया है डबल बॉन्डो और इसके साथ प्रेजेंट है बच्चों Cl2, नाउ दिस इज NaOH। बताओ क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मैंने लाइक यस, दिस इज C2H5, नाउ दिस इज OH इन दी प्रेजेंस ऑफ X2। 3 मोल्स आपको दे सकता है, नहीं भी देगा तो एक्सेस में लिख के देगा। नेक्स्ट आपका NaOH। ठीक है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो फर्स्ट वाला देखो आसान है, उसके पास क्या दिखेगा, यहाँ पे CH3 है तो CH3 C डबल बॉन्ड, बिल्कुल सर। एसिटाइल पार्ट है तो दिस CH3 कन्वर्ट इनटू CHCl3।
हो गया क्लोरोफॉर्म, और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड हो, देन आपका ONA, एक सॉल्ट बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट कोई एल्कोहल दे रखा है, ये बच्चों है क्या एक्चुअली में, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 एंड OH, इट इज एथनॉल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल बच्चों सबसे पहले, बिकॉज अब ये कैसे वर्क करेंगे, अब ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए बेटा वर्क करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, है ना। जो इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है बच्चों, एल्डिहाइड बनता है, मतलब CH3 हो गया, और आपका C डबल बॉन्डो NH, एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड में क्या दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है मुझे एसिटाइल वाला सेक्शन, CH3 C डबल बॉन्डो, तो C ये आपका सेम H2 के साथ यहाँ पे वही आपका NaOH एज इट इज होगा, रिएक्शन हेलो फॉर्म पर फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो CH3 वाला सेक्शन है ये कन्वर्ट होगा CH, आपका H3 है तो CHX3 हेलो फॉर्म बन जाएगा, और दूसरा आपका क्या बनेगा, यहाँ से दूसरा बनेगा, यहाँ से आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है तो HC डबल बॉन्डो देन ON, सोडियम फॉर्मेट, है ना, कुछ इस तरीके से आपको सॉल्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सही। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा अलग सेक्शन लेता हूँ, मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है सपोज CH3, देखो मेंस तक का पार्ट खत्म है, एडवांस की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। आपको मैं बता दूं, हमारा सिलेबस चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं मेंस प्लस एडवांस दोनों कवर कर रहा हूँ एक साथ, क्योंकि बाद में टाइम मिलेगा नहीं तो आप मुझे ही बोलोगे सर एडवांस का तो आपने पढ़ा ही नहीं था, इसीलिए। तो ये आपको एल्काइल हेड दे रखा है, ठीक है, आप मेरे ऊपर छोड़ दो मैं करा दूंगा, ये एल्काइल हेड दे रखा है, और इसके सामने यहाँ पे दे रखा है X2 प्लस आपका NaOH, ठीक है। फिर बोलोगे कि उन्होंने ऐसा पढ़ाया था, उस इंस्टीट्यूट में ऐसा हुआ था, आपने तो ऐसा बताया नहीं, मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। यस, X2 के साथ NaOH, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करूंगा, X2 NaOH, क्या आंसर बनेगा बताओ मुझे, क्या है? आप सीधा आंसर बता सकते हो मुझे, पूरा प्रोसेस कराने की जरूरत है क्या, यहाँ से क्या निकलेगा OH माइनस, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, X बाहर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों C2H5OH, है ना, एल्कोहल बन गया। एक स्टेप और फॉरवर्ड कर ली, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड पे चले गए हम लोग, ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर इसके बाद वही आपका X2 आएगा, फिर से NaOH आएगा, अब क्या करेगा बच्चों, अब ये करेगा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करके क्या बनाएगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, तो ये बना लेगा इससे CH3, ध्यान दो CH3 बनेगा, एंड आपका C डबल बॉन्डो एंड H, चेक कर लो, एल्डिहाइड बन गया 1 डिग्री, आपका यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया आपका, चेक कर लो। अब इस एल्डिहाइड के पास क्या प्रेजेंट है, आपका बिल्कुल ही ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 C डबल बॉन्डो। अब पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को करने की जरूरत नहीं है, अब पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है आपने अभी सीखा है यहाँ पे, तो सबको जस्ट स्टेप फॉलो करो, और ये CH3 पार्ट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, CHX3 हेलो फॉर्म के अंदर, और सेकंड बच्चों मिलेगा हाइड्रोजन C डबल बॉन्डो एंड आपका ONA। कोई कंफ्यूजन तो बता दो मुझे, रिएक्शन कितने आराम से हो रही है सॉल्व, बिल्कुल इजी हो रही है, मैकेनिज्म पे जाने की जरूरत पड़ी क्या मुझे, बताओ जल्दी से, बिल्कुल नहीं पड़ी है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंपाउंड मैंने दिया है बच्चों CH3CHO, आपको बताना है हेलो फॉर्म कहाँ पे पॉसिबल है कहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सेकंड कंपाउंड मैंने दिया है CH2, और यहाँ पे CHO है, यहाँ पे एक पार्ट हेलोजन का है, ठीक है, आपको टिक करना है कहाँ पे पॉसिबल है कहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, हेलो फॉर्म। यस, थर्ड क्वेश्चन CHX2 एंड बच्चों CHO पार्ट, रिएजेंट आपके हेलो फॉर्म के। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिया मैंने CH3 एंड आपका CHO पार्ट, और सेम रिएजेंट आपके हेलो फॉर्म के। जल्दी से बताओ कहाँ कहाँ पे हेलो फॉर्म रिएक्शन आपकी पॉसिबल होगी, तो चारों के चारों में आंसर मिलेगा, बिल्कुल सही है बच्चों। ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें आपको CH3 दिख रहा है पार्ट, बिल्कुल मिलेगा सर। इसके साथ देखो, तो आप बोलोगे सर इसमें तो एक हेलोजन पहले से लगा के दे दिया सर, एक स्टेप अंदर वाली दे दी, देखो ना, इस स्टेप के बाद ये स्टेप आती है, फिर इसके बाद ये आती है, फिर इसके बाद ये आती है, एक स्टेप अंदर दे दी उसने। अब सोचो जरा, तो ये तो सभी दे रहे हैं ना, ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा ये भी देगा, बट ड्यू टू एनाइन स्टेबिलिटी, रेट के बारे में बात करते हैं तो रेट किससे निकलते हैं, एनाइन की स्टेबिलिटी से। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा बस वहीं से रेट कर लो बच्चों, तो 4 3 2 1, वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन बता दो मुझे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी से हुआ होगा। यस बच्चों, क्लियर हो गया सभी से, बिल्कुल सही। अब देखो इसका बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा बीटा डाइएल्डिहाइड पे, मैं लास्ट पॉइंट है इसमें, और आपका बीटा डाई कीटोन, ठीक है।
इसका भी आंसर आपसे बन जाएगा, कैसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, आपको बेटर वे चीजें समझ जाएंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों, एस सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से CH2 and C double bond O in hydrogen. Let's check. This is aldehyde. This is beta aldehyde. You can check. Beta dialdehyde है, देख लो बच्चों, एक एल्डिहाइड सेक्शन यहाँ पे है, एल्डिहाइड यहाँ पे है, तो बोथ आर एल्डिहाइड। अगर एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन हो तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे बच्चों? बीटा एल्डिहाइड कीटोन करके बोलेंगे। इधर कीटोन उधर कीटोन तो क्या बीटा डाइकीटोन सीधा बोलेंगे। तो बीच में क्या होना चाहिए? मस्ट कंडीशन इज मिथाइलिन ग्रुप। मैंने पहले ही बोला था, मस्ट कंडीशन इज मिथाइलिन ग्रुप। इसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रोटोनेशन तो यहीं से होने वाला है। जरा मैकेनिज्म देख लो इसका थोड़ा सा, क्या होगा भाई, OH माइनस आया तो कहाँ से निकल हाइड्रोजन, यहाँ से निकालेगा और इसको बना देगा वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? H के साथ C डबल बॉन्ड O, CH, यहाँ माइनस होगा C डबल बॉन्ड O एंड H। कोई भी कंफ्यूजन हो बता दो मुझे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब किसकी बारी आएगी बच्चों? वही हेलोजन H2 निकालेगा X प्लस और X माइनस तो X प्लस वाला अटैक कर देगा, अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? H। सेम प्रोसेस है, बट आपको समझना है कि निकालना है एस्टिक हाइड्रोजन में, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। X यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा? ये C डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, नहीं नीचे लिख दिया, ऊपर स्पेस है इसलिए C डबल बॉन्ड O नीचे कर। अब क्या होगा? अब फिर से बच्चों इसके पास प्रेजेंट एस्टिक हाइड्रोजन, तो फिर से OH माइनस आएगा। किससे निकालेगा इसको? H को, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, ठीक है। और इसके साथ आप फिर यहाँ पे H2 का अटैक कर सकते हो सेकंड स्टेप के अंदर। तो सीधा बताओ क्या बना, बताओ बेटा, डायरेक्ट आंसर क्या बना? HC डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ हो जाएंगे बच्चों दो हेलोजन, और इधर C डबल बॉन्ड O और आपका हाइड्रोजन। जल्दी से बताओ, ये बात सभी को समझ में आई? अब बीच में क्या है ये देख लो, ये निकलना चाहेगा, लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। पूरी बात समझ में आ रही है? इट विल वर्क एज लीविंग ग्रुप, तो एक दो बॉन्ड टूटेगा, इट इज सिमेट्रिकल। भाई हेलोजन तो माइनस ही पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कार्बन से, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब एक सिग्मा यहाँ पे शिफ्ट, या फिर ये वाला सिग्मा या फिर ये वाला सिग्मा, कोई एक सिग्मा शिफ्ट करा सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन किसी को? बताओ बच्चों, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई कंफ्यूजन है बेटा, बताइए जरा यहाँ तक। तो एक पार्ट तो बाहर जाएगा, कोई एक सिग्मा मैंने रिलीज किया, तो यहाँ से बनेगा आपका क्या बन जाएगा? कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। बाकी इस पे दो हेलोजन होंगे और एक होगा C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला पार्ट। एक तरफ क्या निकलेगा? ये निकलेगा हाइड्रोजन के साथ C डबल बॉन्ड O N पॉजिटिव पार्ट, ये पार्ट आपके निकलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर समझ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? अरे क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से होगा जो आपका CH2 माइनस था, और इसके साथ यहाँ से एक पार्ट क्या था आपका? CHO था, यही तो सेक्शन था। इसके साथ बच्चों क्या होगा? अब आएगा X सिंगल बॉन्ड X, फिर से X2 आएगा, X प्लस निकालेगा, वो जाके X प्लस यहाँ पे अटैक कर देगा, और अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CX3। ध्यान दो, ये बनेगा आपका CX3 और आपका यहाँ से CHO ग्रुप, ये बन जाएगा पूरा। फिर यहाँ से कौन आएगा? OH माइनस आएगा, और OH माइनस बच्चों क्या करेगा? अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH, क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन बेटा दिख रहे हैं? यस और नो? ये तो आपका CH3 है ना, तो ये तो बाहर जाना चाहेगा, लिविंग ग्रुप है। सामने ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, तो CH3 को बाहर निकाल देगा सीधा। तो यहाँ से आपका बाहर जाएगा CH3 माइनस, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से OH, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे बनेगा फॉर्मिक एसिड। चेक करो, बन गया फॉर्मिक एसिड। और फिर इसके साथ कौन आएगा? तो पता है वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट आने वाला, वहां से H प्लस आयन निकलेगा, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन गया आपका CHX3। तो चेक करो यहाँ पे क्या आपको हेलो फॉर्म मिला? बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पे हेलो फॉर्म आपका जनरेट होता है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? और एक बच्चों इनिशियली वहीं पे क्या बना था OH माइनस के साथ? वो एसिड बन गया था, मतलब HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ भी एसिड बन रहा है, वहां भी बन रहा है। आप इसके साथ NaOH को फॉलो कर सकते हो, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी सीधा। तो यहाँ से मिलेगा सोडियम फॉर्मेट HCOO एंड आपका ONA। तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था ये CHX3 निकाला। सभी को समझ में आ गया? क्लियर है? एक क्वेश्चन देता हूँ जरा, उसी कर लेना। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसके साथ मैंने देखे रखा है बच्चों H2 एंड NaOH। बताओ क्या आंसर बनेगा? यहाँ पे आपको दिख रहे थे, देखो ये जो CH2 वाला सेक्शन है ना, यही कन्वर्ट किस में हो जाएगा? यस CHX3 के अंदर।
ये बनाया भी था हम लोगों ने मैकेनिज्म। एक तो ये आंसर बनेगा। दूसरा क्या होगा, 1 मोल यहाँ से जनरेट होगा, ये 1 मोल यहाँ से जनरेट होगा, तो 2 मोल, ये 2 मोल्स आपको यहाँ से एसिड्स मिलेंगे। 2 मोल्स एसिड, एसिड कन्वर्ट किसमें होगा, सॉल्ट के अंदर, तो बनाएगा 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O, देन आपका ONA, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको ये मिलेगा सॉल्ट, 2 मोल्स। अभी समझ में आया सभी को, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। इसका बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, ठीक है। जितने जिस तरीके से बताऊंगा बस बैटरी वैसा आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान दो। इसमें मैं आपको 4 रिएक्शन बताने वाला हूँ। एक रिएक्शन बताऊंगा मैं हॉफमैन, हॉफमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको कर्टियस, CURTIUS, कर्टियस, CURTIUS, कर्टियस रीअरेंजमेंट। थर्ड रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको स्मिट, SCHIMIDT, स्मिट रीअरेंजमेंट। फोर्थ रिएक्शन यहाँ पे, इस चारों का इंटरमीडिएट एक ही होता है इसलिए एक साथ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लॉसन, LOSSEN, लॉसन रीअरेंजमेंट। तो 4 रीअरेंजमेंट है। एक तो आपका हॉफमैन रीअरेंजमेंट है, एक साथ पढ़ेंगे इसको, हॉफमैन रीअरेंजमेंट। सेकंड है बच्चों कर्टियस, CURTIUS, कर्टियस रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट स्मिट रीअरेंजमेंट, लास्ट लॉसन रीअरेंजमेंट। ये चारों ही रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस के अंदर और मेंस के अंदर भी। तो ये जो चारों के चारों आपके यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट है, इसमें हम बात करते हैं कि हॉफमैन जो रीअरेंजमेंट है उसके साथ हम मेन कंपाउंड कौन सा यूज करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पे हम यूज करते हैं एमाइड, RC डबल बॉन्ड ONNH2, ठीक है। हॉफमैन के साथ, हॉफमैन के साथ हम लोग बच्चों क्या यूज करते हैं, ध्यान दो, एमाइड यूज करते हैं मेन रिएक्टेंट। और कर्टियस रीअरेंजमेंट की बात करें तो कर्टियस रीअरेंजमेंट के साथ हम लोग जो यूज करते हैं वो बच्चों यूज करते हैं हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट तो फॉलो करेंगे ही रिएक्शन की एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पे हम लोग करते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड आपका N3, ठीक है। ये मेन कंपाउंड में आपको पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन में अभी बताऊंगा किस तरीके से प्रोसीड होगी। अगर स्मिट रीअरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग एसिड यूज कर सकते हैं, और जो आपका रहता है RC डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। और लॉसन के साथ बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं, लॉसन में फॉलो करेंगे RC डबल बॉन्ड O देन आपका NH देन OH, ये कंपाउंड। तो ये आपके कुछ मेन रिएक्टेंट हैं जिसमें हम लोग बिल्कुल बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं क्या एक्चुअली में। तो पहला आपका हॉफमैन है, सेकंड आपका कर्टियस है, थर्ड आपका स्मिट है, फोर्थ आपका लॉसन है। हॉफमैन के अंदर मेन रिएक्टेंट हम ये यूज करेंगे, कर्टियस के अंदर ये यूज करेंगे, स्मिट के अंदर हम ये वाला यूज करेंगे, और लॉसन के अंदर हम ये यूज करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। अब ये चारों के चारों जब रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं तो परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे कॉमन आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट मिलता है जो बेटा होता है साइनेट आयन। और इस साइनेट आयन R के साथ नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड O, दिस इज साइनेट आयन। हम जनरली इसको आइसो में बोल सकते हैं, आइसोसाइनेट। दिस इज आइसो, CANATE। तो ध्यान रखो इन चारों के चारों रिएक्शंस के अंदर, चारों चारों अरेंजमेंट्स के अंदर एक ही इंटरमीडिएट कॉमन मिलता है जिसका नाम होता है आइसोसाइनेट। कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? एक साथ में हम बात करेंगे बिल्कुल, ठीक है। ओके, अब ये तो बात पूरी समझ में आ गई। लॉशन, हॉफमैन, कर्टियस, स्मिट, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिख गए हैं। इंटरमीडिएट भी आपको दिख रहा है एक साथ, हम क्यों इंटरमीडिएट कॉमन है तो इसलिए हम एक साथ पढ़ेंगे। तो जब यहाँ से बनता है बच्चों आइसोसाइनेट, तो क्वेश्चन एडवांस में कैसे आते हैं, बहुत बार तो ना सीधा इसके अंदर इसका इंटरमीडिएट ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आइसोसाइनेट, तो आइसोसाइनेट जो है R के साथ नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड O है। तो इसके साथ फिर रिएक्शंस होती है अलग अलग तरीके से। इसके साथ 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। पहला है बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस। पहला कौन सा, हाइड्रोलिसिस। तो समझो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि 4 रिएक्शंस हैं, हॉफमैन, कर्टियस, स्मिट और लॉसिन। उन चारों के साथ आपको दे सकता है उसका सॉल्वेंट और प्लस वाटर मॉलिक्यूल दे सकता है, या फिर क्या दे सकते हैं बेटा, या फिर आपको दे सकता है अमाइन, R के साथ NH2, इस पे भी क्वेश्चन आता है, या फिर बच्चों दे सकता है एल्कोहल।
बस यही कुछ कैटेगरीज हैं आपके रीअरेंजमेंट की, इनके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। अगर बच्चों देता है एल्कोहल, तो ये जो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट है ये बच्चों बनाएगा RNH2, एक तो अमाइन बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा बताओ जल्दी से। भाई CO है तो वो CO डेफिनेटली CO2 में कन्वर्ट होगा, और कैसे होगा मैं बताऊंगा। अगर बच्चों मैं अमाइन यूज करता हूं तो यहाँ से बनेगा R के साथ आपका यहाँ से NH हो जाएगा, एक लॉन पेयर होगा, और यहाँ पे आपका होगा कार्बन डबल बॉन्डो, और इधर आपका NHR, ये कंपाउंड मिलेगा अमाइन के साथ। अगर एल्कोहल आता है तो बच्चों क्या मिलेगा, R के साथ यहाँ पे NH बन आपका लॉन पेयर, देन आपका डबल बॉन्डो, और इधर मिलेगा आपको OR। ठीक है, ये कुछ कंपाउंड्स आपको मिलते हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो रिएक्शन तो पूरी हो ही गई है। अगर मैं इजी ट्रिक बोलूँ तो ये ट्रिक खत्म हो गई है, यही ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों हॉफमैन। ठीक है, हॉफमैन रीअरेंजमेंट क्या है। तो हॉफमैन रीअरेंजमेंट के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एमाइड। ठीक है, क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ एमाइड। ठीक है, किसकी किस में करते हैं बेटा, 1 डिग्री अमाइन के साथ। समझ लो ध्यान से, अभी किया था हम लोगों ने, लिखा भी था, कन्वर्जन ऑफ एमाइड इनटू 1 डिग्री अमाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करेंगे बच्चों हम लोग, बेस NaOH इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट ये ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पे अमाइड आपको दिया जाएगा, जो अमाइड दिया जाएगा उससे एक कम को CO2 गैस बाहर जाती है। बच्चों ध्यान दो, ये अमाइड है ना, CO2 गैस यहाँ से बाहर जाती है, आपको पता है मैंने बताया था आइसोसाइनेट के बाद। तो एक कार्बन कम हो जाएगा, सपोज यहाँ पे इस एमाइड के पास N कार्बन है, तो जो अमाइन बनेगा उसके पास क्या होगा, N-1 कार्बन। N-1 कार्बन का आपको अमाइन देखने को मिलेगा। पूरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल इजी। चलो देखते हैं, मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा RC डबल बॉन्ड ONNH2, इट इज एमाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड NaOH। प्लीज ध्यान दो बच्चों, ब्रोमीन के साथ NaOH, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, याद करो जरा, याद करो बच्चों। ब्रोमीन के साथ वाटर पड़ा था, तो ब्रोमीन के साथ NaOH होगा। तो बताओ संदेश क्या बनेगा, आपने तो पढ़ा है, ये रिएक्शन में क्या बनेगा, एक तो NaBr बना लो, और एक बनेगा NaOBr। दिस इज इंपॉर्टेंट, NaOBr आपको मिलेगा। एक तो NaBr मिलेगा, वो तो आपको सॉल्ट होगा सिंपल हैलाइड वाला, और एक बनेगा आपका NaOBr। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को, बताओ बच्चों। ठीक, अच्छा, ये तो देखो ये हमारा क्या है, मेन रिएक्टेंट है, और ये बच्चों हमारे क्या है, रिएजेंट है, जो अटैक करने वाले हैं आपके मेन रिएक्टेंट के ऊपर। तो यहाँ से बच्चों बन जाता है RNH2 प्लस आपका बनता है 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड NaBr, और प्लस बच्चों यहाँ से बनेगा सोडियम का कार्बोनेट CO2 गैस की वजह से NO2CO3 बनेगा, और प्लस बनता है 2 मोल्स ऑफ वाटर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है अमाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म बताऊं क्या, मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो बिल्कुल बता दूंगा मैं। समझ रहे हैं बच्चों, देखते हैं चलो। नहीं बोलोगे अरेंजमेंट हो कैसे गया, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे R के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है NH, यहाँ पे आपका एमाइड था, यहाँ पे लॉन पेयर था। सामने से बच्चों कौन आएगा, NaOBr। अरे बताया था मैंने, NaOH के साथ ब्रोमीन, तो NaOBr इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या होगा, तो बच्चों प्लीज समझना ध्यान से, NaO ये बच्चों होता है माइनस, और जो Br होता है ना ब्रोमीन, ये डिसोसिएट होता है पॉजिटिव के अंदर। इस बात को बिल्कुल समझ लेना, बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और डैम्पने मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म का भी इजी वाला पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपको बेटर भी समझ में आएगा। ये पॉजिटिव पार्ट है, लॉन पेयर के साथ जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। और यहाँ से ONA पार्ट है, वो क्या करेगा बेटा, निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से इसके साथ ये इधर मूव कर जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सही। तो ये क्या बनाएगा, ये बच्चों बना देगा NaOH, ध्यान दो। और बेयर जाके वहां पे अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, R के साथ हो जाएगा C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, एक लॉन पेयर होगा, एक हाइड्रोजन, नीचे ब्रोमीन। बताओ, बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन, इसका नाम क्या होगा, N ब्रोमाइड। N करके ब्रोम एमाइड बोल सकते हैं, N ब्रोम एमाइड, N देन आपका यहाँ पे डैश, देन आपका ब्रोम एमाइड, इस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब आएगा बच्चों यहाँ पे OH माइनस, अरे भाई NaOH यूज करते हैं, OH माइनस आएगा, वो अब निकालेगा यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन, ये निकालेगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ से फिर से क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर देखो, चलो अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब आपको समझ में आएगा यहाँ से।
कि अभी यहाँ से जैसे OH माइनस आया, इसने HT का इनको बाहर निकाला, तो यहाँ से देखो जितना ज्यादा अपने मैकेनिज्म वाले सेक्शन को ये देख लोगे जो इंपॉर्टेंट है, आपको हैबिट हो जाएगी, आपको चीजें पकड़नी स्टार्ट हो जाएगी ना। जब H प्लस बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा, तो यहाँ पे -4 जाएगा, तो नीचे हो जाएगा ब्रोमीन। बस यहीं से होगा रीअरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट की है। अब यहाँ से अरेंजमेंट कैसे होगा वो समझो क्या होता है बच्चों। ये जो ब्रोमीन है बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये बाहर चला जाएगा। देखो ब्रोमीन यहाँ से बाहर जाएगा, बॉन्ड को समझो, लीविंग ग्रुप है, बाहर जाएगा। फिर क्या होगा, फिर बच्चों कुछ यूं होगा कि ये जो आर पार्ट है ना, एल्काइल पार्ट जो दिख रहा है, ये एल्काइल पार्ट यहाँ से निकलेगा, वो अटैक कहाँ पे करेगा, एस नेगेटिव चार्ज के साथ जो प्रेजेंट है नाइट्रोजन के साथ। मेरी बात समझने में आ रही है। ये कहाँ अटैक करेगा बच्चों, इधर से अल्काइल शिफ्ट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ना सी डबल बॉन्ड हो, पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा। आर के जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों वो कहाँ मूव कर जाएंगे, वो मूव करेंगे टुवर्ड्स डेफिशिएंट कार्बन, तो आर पॉजिटिव होगा, आर पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा और उधर की तरफ अटैक कर देगा। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर ही रीअरेंजमेंट होगा। ब्रोमीन लीविंग ग्रुप पे बाहर चला गया, आर प्लस निकला, वो उधर जाके उसने अटैक कर दिया। मेरी बात समझ में आई। तो यहाँ से क्या मिला कंपाउंड, ये बन गया आर नाइट्रोजन, ठीक है। आर के साथ नाइट्रोजन ज्वाइन हो गया है, एक लोन पेयर यहाँ पे नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कार्बन, कार्बन के पास क्या आएगा, पाई ऊपर गया था, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इधर क्या होगा, इधर होगा सी डबल बॉन्ड 2। देख लो ये बना है, ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। बगल में क्या है, कार्बन के पास पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट, बताओ जल्दी से, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, बिल्कुल सही। जैसे शिफ्ट हुआ तो क्या बना, आर के साथ नाइट्रोजन, एक लोन पेयर डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड 2, चेक करो ये बना कि नहीं बना। जैसे आइसोसाइनेट मैंने बोला था ना, यही है आइसोसाइनेट, यही है आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट यही है, देख लो ध्यान से, छोटा सा स्टेप है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभियान मिल गया आइसोसाइनेट। अब कुछ नहीं, पानी डाल दो, वाटर मॉलिक्यूल डाल दो और बना लो वहां से, डालते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल्स, आर के साथ एन, लोन पेयर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड 2, समझ लो ध्यान से। वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों बनेगा एक तो आपका आर के साथ NH2 जो मैंने बोला था, और एक बच्चों बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसे बना सर, समझ नहीं आया, बता दो फिर से। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल अरेंजमेंट है बच्चों, तो कैसे लगा दूं मैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड फिनिश, देखो ये बन गया CO2 कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली इधर, बना लो डबल बॉन्ड हो, बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड वो नीचे दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बेटा ऐसे लगा दो भाई, N की 2 वैलेंसी खाली होगी ना, 2 लगा दो हाइड्रोजन, तो बन गया आपका बॉन्ड डिग्री हमें। अरे कोई कंफ्यूजन, इतना आसान बताया, बिल्कुल इजी था बच्चों। नाउ इट इज क्लियर, होप मीन इज क्लियर, बिल्कुल सही, बहुत इजी बताया आपको, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सही। इसका बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो देखो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करें कल्टियस, नेक्स्ट आपका कल्टियस रीअरेंजमेंट, यस नेक्स्ट बच्चों कल्टियस रीअरेंजमेंट। तो कल्टियस रीअरेंजमेंट क्या है, बहुत ही आसान है, इसके मैकेनिज्म पे आऊं सीधा, हम बता सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे हम फॉलो करते हैं RC डबल बॉन्ड OCl, इसके साथ बच्चों लेके आते हैं हम लोग NaN3, जैसे सोडियम एजाइड है ना, इनऑर्गेनिक में बच्चों ने पढ़ा है सोडियम एजाइड, ये बच्चों होता है सोडियम एजाइड, AZIDE, ठीक है, सोडियम एजाइड, ये सोडियम एजाइड है। इसके साथ बच्चों है एसिड का आपका क्लोराइड है, क्या रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये बिल्कुल इजी है, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। सोडियम यहाँ से है, Cl माइनस यहाँ से है, फटाक से बाहर निकाल दो NaCl। एक्चुअली मुझे हैबिट नहीं है इस तरीके से पढ़ाने की, लेकिन इजी ट्रिक आपको बता रहा हूँ, आपको बेटर भी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, NaCl आपका हो जाएगा, इधर से Cl माइनस यहाँ से, NaCl बाहर निकाल दिया, बाकी को उठा के यहाँ पे चिपका दो। ये चिपकाने वाला काम मैं पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको आसान लगे, नहीं तो बोलोगे सर क्या पढ़ाते हो। ठीक है, यस, ये हो गया आर के साथ C डबल बॉन्ड N3, आपको जैसा पढ़ना है मैं वैसे प्रेजेंट करूंगा। ठीक है तो यहाँ से हो गया आर के साथ C डबल बॉन्ड N3, इसका नाम होगा आपका एराइल एजाइड। हम क्या बोल सकते हैं, आपका एल्काइल पार्ट है, एस्टाइल है तो एसाइल बोलो, दिस एसिटाइल पार्ट, तो क्या हो जाएगा एसिटाइल एजाइड, इसको बोल सकते हैं हम लोग एसिटाइल एजाइड। नाउ इट इज क्लियर, बिल्कुल सही। NaCl बाहर चला गया है, ये स्टेप तो इजी होगी ना। अब बात करें सेकंड स्टेप में, हमने एजाइड तो लिया था, बोलोगे सर एजाइड कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, ये रिएक्शन आपको फॉलो की गई थी। पहली स्टेप तो समझ में आ गई, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में है कि RC डबल बॉन्ड हो। अब आते हैं N3 का स्ट्रक्चर क्या है, तो इनऑर्गेनिक पढ़ लो, आपको समझ में आएगा, बाकी मैं यहाँ बताता हूँ। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये रेजोनेंस होता है इसके साथ, लोन पेयर
नेगेटिव चार्ज यहाँ प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे आपका लोन पेयर। ये होता है N3 का स्ट्रक्चर, ध्यान दे लो यहाँ पे, है ना। यस, अब इसके साथ क्या होगा, अब हाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। आप रेजोनेंस तो करा ही सकते हो, तो रेजोनेंस करा सकते हो। रेजोनेंस में क्या करना है, इसमें ये करना है कि भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ दिख रहा है सर, अगर ये पॉजिटिव यहाँ दिख रहा है तो एन यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। बताओ जरा, एन यहाँ से यहाँ, तो ये सिग्मा यहाँ से यहाँ, पाई यहाँ से यहाँ चला जाएगा। देख लो, और यही तो होगा अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे तो होगा। तो इसका रेजोनेंस वाला पार्ट से क्या बनेगा, आर के साथ समझो यहाँ से हो गया सी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, उधर से एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इसके साथ भाई पाई इधर आया ना, और एक सिग्मा बचेगा यहाँ पे नाइट्रोजन। ठीक है, अच्छा अब ये पॉजिटिव का पॉजिटिव बना रहेगा, ये भी बात है। हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन से फिर से मूव किया था, थोड़े समय के लिए पॉजिटिव खत्म हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन से आए थे इधर से, और फिर पॉजिटिव फिर से जनरेट हुई, ये आपका पाई इधर से इधर चला गया, फिर से पॉजिटिव आ गया, इधर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। देखो इधर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन एक लोन पेयर और बाकी इलेक्ट्रॉन से। तो ये स्पीसीज आपको मिलेगी आफ्टर रेजोनेंस। रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी के लिए होता है, हो गया। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया। अब क्या होगा, अब मुझे निकालना था N2 गैस, हमारे लिए यही था। N2 बच्चों बहुत अच्छा क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है ना। ये बहुत अच्छा जबरदस्त लीविंग ग्रुप है। N के पास पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा बाहर जाएगा सिग्मा, तो यहाँ से बच्चों इजिली निकल जाएगी N2 गैस, बाहर निकल जाएगी। अब क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, नेक्स्ट स्टेप। N2 निकाल दिया हम लोगों ने, अब क्या करना चाहिए, क्या बचा है, यहाँ से बचा है R के साथ C डबल बॉन्डो, देन आपका नाइट्रोजन लोन पेयर लोन पेयर, ये कुछ बचेगा। अब लोन पेयर बच्चों रेजोनेंस कर सकते हैं, फ्री है लोन पेयर तो रेजोनेंस कर सकते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट यहां से होगा अब रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट यहां से होगा, अरेंजमेंट कैसे होगा कि ये जो आपका पाई जब ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस करके लोन पेयर इधर आएंगे। एल्काइल पार्ट प्लस आई है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, तो आर प्लस में कन्वर्ट होगा। आर प्लस में जब कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, तो भाई यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज जब आर प्लस में कन्वर्ट होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से अटैक कर देगा इस तरफ, तो एन के साथ ज्वाइन कर देगा। जब एन के साथ ज्वाइन करेगा तो यहाँ से स्पीसीज क्या बनेगी, वो बनेगी आर के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्डो, इस तरीके से ये बन गया। यही क्या है, आइसोसाइनेट, फिर से बनेगा ना आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट आपका बन चुका है। अब आइसोसाइनेट बन चुका है, उसका हाइड्रोलिसिस करा लो। तो आइसोसाइनेट बेटा क्या था, आर के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो, अब करा लो इसका हाइड्रोलिसिस जल्दी से। तो हाइड्रोलिसिस कराना तो आपको आता ही है, तो यहाँ से क्या बनेगा आंसर बताओ जरा, क्या बनेगा, आर के साथ NH2 प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड, हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन, समझ में आया सभी को, क्लियर बच्चों। अगर मान लो यहाँ पे एल्कोहल डाल दो तो क्या बनता, तो लगाओ दिमाग, अगर मैं यहाँ पे R-OH डालता, एल्कोहल डालता, तो आंसर क्या बनता, एल्कोहल डालूंगा तो आंसर क्या बनेगा भाई, वाटर मॉलिक्यूल डाला तो अमाइन मिल गया ना, और CO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, कैसे रेंज हुआ था आपको बताया था कि ऑक्सीजन यहाँ जोड़ लो, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड उड़ा दो यहाँ से, तो इधर से CO2 बन जाएगा, इधर से अमाइन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हमने एल्कोहल डाला तो क्या मिलेगा, तो R के साथ हो जाएगा यहाँ पे आपका NH, मैंने एग्जांपल वो लास्ट बताया था, इनिशियल स्टार्टिंग बताया था आपको, प्रोडक्ट OR-, ये मिलेगा। देख लो ध्यान से, बात समझ में आ रही है। क्या होगा, अरे भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स थे ना, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन ना, वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। अरे भाई N के पास जो यहाँ से जो ये था ना स्पीसीज, R के साथ नाइट्रोजन था, डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड हो, यही था ना, इसके पास लोन पेयर्स थे N के पास, तो निकलेगा वहां से एसिडिक हाइड्रोजन, वो जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है सीधा। देख लो यहाँ से यहाँ अटैक करेगा, तो H2 को यहाँ पे आ गया, वो ओवर वाला सेक्शन वो कहाँ अटैक करेगा बताओ जल्दी से, ओवर वाला सेक्शन C डबल बॉन्ड तो ऐसे वैसा रहेगा, बस पाई का मूवमेंट है, H प्लस ओवर माइनस ना, तो अब यहाँ से क्या होगा, जब ये अटैक करेगा तो ये पाई इधर से इधर शिफ्ट कर जाएगा, और कार्बन के पास पॉजिटिव, तो ओवर माइनस आके वहां अटैक कर देगा, तो ये आपको ये दिख रहा है, हो गया आंसर। तो यही तो एल्कोहल है, H यहाँ पे OR यहाँ पे है, तो इस तरीके से एल्कोहल का यहाँ पे अटैक हो जाएगा, बन गया आंसर। यस बच्चों, क्लियर हुआ सभी को, सोडियम एजाइड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड बच्चों स्मिट, थर्ड सेक्शन है आपका SCH-MIDT। स्मिट रीअरेंजमेंट क्या है, इसको भी समझते हैं बहुत जल्दी से, इजी है बिल्कुल ये।
इसके अंदर बच्चों हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिड टू 1 डिग्री अमाइन। एसिड का कन्वर्जन करते हैं हम लोग 1 डिग्री अमाइन में, ठीक है। ये आपको पता है क्या पढ़ा रहा हूं मैं? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो चैप्टर है उसके रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही यस, तो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्जन करेंगे तो क्या बनेगा? एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH ले लिया, इसके साथ बच्चों प्रेजेंट है हाइड्रोजोइक एसिड N3H, वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो ये क्या करेगा बताओ बेटा? इन दी प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, मतलब ले सकते हैं H2SO4, HD मीडियम होता है, ठीक है। क्या करेगा बताओ? क्या स्टेप प्रोसीड होने वाली है? आंसर तो मैं सीधा बना सकता हूँ, अमाइन बन जाएगा सीधा, ठीक है। ये एक्वस मीडियम रहते हैं यहाँ पे, R के साथ NH2 अमाइन बना लो बच्चों, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, और बहुत अच्छे से जानते हो कि N2 गैस तो बाहर जाएगी, उसको बाहर निकाल दो, ये तो बन गया हमारा प्रोडक्ट। बट मैकेनिज्म क्या कहता है? मैकेनिज्म बच्चों ये कहता है कि यहाँ से आपका जो एसिड वाला सेक्शन है उसके साथ बात करनी पड़ेगी। तो कैसे होगा मैकेनिज्म? R के साथ होगा C डबल बॉन्ड O, देन OH। अब क्या होना चाहिए बताओ मुझे कोई? यस बच्चों, H2SO4 से क्या आएगा? H प्लस एन आएगा। अरे H2SO4 से वहां से H प्लस एन यहाँ पे अटैक करेगा लोन पेयर के साथ, ये बनेगा यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब H प्लस एन आएगा वो जाके यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे H ज्वाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये पूरा पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर, यहाँ से सिग्मा को लेके, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दो पहले, बाकी बनेगा RC डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव चार्ज, ये बन गई स्पीसीज। अब सामने से बेटा ये कैटाइन हो गया, ठीक है, दिस इज एसाइल कैटाइन। एसाइल कैटायन पॉजिटिव चार्ज है ना, इट इज एस्टाइल पार्ट है तो एसाइल कैटायन बोल सकते हैं इसको। अब क्या होगा इसके साथ? तो ये हाइड्रोजोइक एसिड, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर? तो हाइड्रोजन देख लो ध्यान से, नाइट्रोजन, क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है, इसके ऊपर कंपाउंड्स हाइड्रोजोइक वगैरह के ऊपर। सिंगल बॉन्ड 3 नाइट्रोजन है, जोड़ लो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, लोन पेयर, वैलेंसी पूरी रखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये लोन पेयर, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, ये होगा हाइड्रोजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। कौन अटैक करेगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, वो जाके यहाँ अटैक कर देगा। जैसे अटैक करेगा तो फिर क्या बनेगा? अटैक करने से बच्चों यहाँ पे आपका बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ध्यान दो। तो जब वो अटैक करेगा, इसको रिवाइज करोगे बेटर, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगर आप चाहते हो IITs के लिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना, पढ़ाई करेंगे अपन तो तभी मजा आएगा, ठीक है। यस, हो जा भाई, ठीक। यस, तो यहाँ से बन जाएगा R के साथ C डबल बॉन्ड O, चेक करना बेटा ध्यान से, ठीक है, वैलेंसी, यहाँ पे एटम्स हाइड्रोजन हो गया, देन N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके पास लोन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब क्या दिख रहा है? N2 गैस बाहर चली जाएगी, यहाँ से ये दिख रहा है पॉजिटिव है तो यहाँ से सिग्मा बाहर, ये बच्चों N2 गैस की फेज में यहाँ से बाहर चला गया, यहाँ तो समझ में आ गया। N2 गैस बाहर गई, बाकी जो बचा उसमें रिअरेंजमेंट हो जाएगा, क्या रिअरेंजमेंट होगा वो समझ लो। यहाँ से बचा R के साथ C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बचा ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। अब होगा यहाँ पे इरेंजमेंट, तो क्या होगा? ये पाई ऊपर जाएगा, डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इधर रिलीज करेगा प्लस आई की तरह, तो R पॉजिटिव हो जाएगा वो, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से, ये कहाँ पे अटैक करे और किस तरीके से बने? 1 2 3 4, मतलब इसके पास लोन पेयर तो होंगे ही ना, लोन पेयर तो होंगे ना, ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सीन क्या होगा बच्चों? यहाँ से ये जो आपका है एसिडिक हाइड्रोजन, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज करेगा और R जाके यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह, ये होगा सिर्फ रीअरेंजमेंट पूरा का पूरा। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? सिर्फ यहाँ से बाहर निकल जाएगा ऊपर वाला H प्लस है जो N नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट था। तो नीचे क्या बचा? नीचे बन गया R के साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड O, ये हो गया आइसोसाइनेट, ये आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स डालूंगा, H2O डालूंगा, तो वाटर मॉलिक्यूल डालते हाइड्रोलिसिस होगा और क्या बन जाएगा आपको पता है? अमाइन बन जाएगा, R के साथ NH2 हो जाएगा, बाकी बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके यहाँ से रिलीज हो जाएगी। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ इसमें इट इज क्लियर। लास्ट बताए लॉशन, लास्ट बच्चों यहाँ पे सेक्शन है फोर्थ है आपका लॉशन, LOSSEN, लॉशन रीअरेंजमेंट। लॉशन रीअरेंजमेंट के अंदर भी यही सेम इंटरमीडिएट है, बट प्रोसेस क्या वो समझ लो। यहाँ बच्चों हम लोग कन्वर्जन करते हैं हाइड्रोक्सामाइम HYDROXAMIC, हाइड्रोक्सिमिक एसिड,
ठीक है, हाइड्रो ऑक्सिमिक एसिड का हम लोग कन्वर्जन करते हैं बच्चों किस में, भाई बीच में तो आइसोसाइनेट बनेगा ही, और किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, अमाइंस के अंदर ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है कि मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिया है आपका हाइड्रोक्सिमिक एसिड, जैसे इस तरीके से RC डबल बॉन्ड, देन आपका NHNOH, बहुत आसान है। यही होता है हाइड्रोक्सिमिक एसिड, नाम पहली बार सुन रहे होंगे, हाइड्रोक्सिमिक एसिड ये है। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा, इसके साथ बच्चों हम फॉलो करते हैं जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप। ठीक है, जो आपका है टॉसाइल ग्रुप, इससे टॉसाइल ग्रुप। तो टॉसाइल ग्रुप तो बच्चों पहले से आपको बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, टॉसाइल इज बेटर लीविंग ग्रुप, यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या बनेगा, आर के साथ नाइट्रोजन, कार्बन, ये बनेगा आइसोसाइनाइड बन जाएगा, एक तो बनेगा इंटरमीडिएट, और आइसोसाइनाइड का बेटा हाइड्रोलिसिस होगा, और फिर सीधा आपका यहाँ से बन जाएगा अमाइन। ये प्रोसेस होगा, बट ये स्टेप समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे ये प्रोसेस किस तरीके से हो, इसको देखने की जरूरत है। देखते हैं, यहाँ बच्चों कंपाउंड लिया मैंने आर के साथ C डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज NHNOH। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर। यस, इसके सामने बच्चों कौन आएगा, एक तो लिविंग ग्रुप होगा, उसके साथ एक हेलोजन होगा, अरे वही होगा लिविंग ग्रुप के साथ हेलोजन, और जो लिविंग ग्रुप होगा जो वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा टॉसाइल टाइप में। ठीक है, आयोडीन टाइप में, हम आयोडीन तो नहीं ले सकते बिकॉज जैसे हेलोजन लिया है मैंने, तो लिविंग ग्रुप में आपका टॉसाइल वगैरह ग्रुप आपके प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ से बताओ मुझे, क्या होना चाहिए बच्चों, ये एस्टिक हाइड्रोजन है, यहाँ से हेलोजन होगा, ये इधर से इधर मूव करेगा, तो ये आपका रिलीज कर देगा यहाँ से HX, देख लो, तो H प्लस होगा, वहां से X माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से HX पहले आपका रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा भाई, LG ग्रुप जाके यहाँ पे अटैक कर देगा सीधा, जब अटैक करेगा तो यहाँ से बनेगा RNC डबल बॉन्डो नाइट्रोजन, यहाँ पे दो लोन पेयर आपका ये है, और इसके साथ प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बेटा आएगा लिविंग ग्रुप, OLG हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, OLG लिविंग ग्रुप के साथ ऑक्सीजन आपका पूरा बाहर चला जाएगा। ये जैसे बाहर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या क्रिएट होगा, ये हाँ ये जो होगा वो हम बेस फॉलो कर सकते हैं, हीट फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में बाहर चला जाएगा। जब बाहर जाएगा तो बनेगा R के साथ C डबल बॉन्डो, और यहाँ पे होगा NH, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देख लो ध्यान से, अब स्टेप वही हो जाएगी कि भाई R पार्ट यहाँ से निकलेगा, वो जाके यहाँ अटैक कर देगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर है, वही इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ पे रिलीज कर देगा, ये H प्लस की फॉर्म में यहाँ से बाहर चला जाएगा। ठीक है, लोगों को समझ में आ रहा है, इसकी प्रेजेंस में हो गया ये रीअरेंजमेंट, तो ये बन जाएगा R के साथ नाइट्रोजन होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड हो गया आइसोसाइनेट। अब फाइनली आप यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस करा लो, तो बच्चों बन जाएगा यहाँ से आपका R के साथ NH2 अमाइन बन गया, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हो गए हमारे चारों के चारों रीअरेंजमेंट